हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को विथ फुल एक्सप्लेनेशन, महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ आज हम लोग क्लास करने वाले हैं झारखंड जीके के। किस एग्ज़ाम को टारगेट किया गया है? जेएसएससी सीजीएल, जेपीएससी, सहायक आचार्य, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड या झारखंड में होने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो। दोस्तों, ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट से इस सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, इनमें कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक है? आंसर कीजिएगा। कौन सी नदी सकरी की सहायक नदी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किउल सकरी नदी की सहायक नदी है। सकरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से होता है और गंगा के ताल क्षेत्र में जाकर यह मिल जाता है। सहायक नदियों में किउल और मोरहर है। इसका उपनाम क्या है? सुमागधी। इसकी विशेषता है कि यह मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल के लिए सर्वाधिक किया जाता है? कपास, चना, मक्का या गेहूं? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि काली मृदा का प्रयोग जो है कपास के लिए होता है, लेकिन झारखंड में पूछा जा रहा है तो काली मृदा का प्रयोग झारखंड में चना के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। काली मृदा झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काला और भूरे रंग का होता है। मिट्टी का निर्माण अत्यंत बारीक कणों से होता है। पानी पड़ने पर जो है यह चिपचिपा हो जाता है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ और फास्फोरिक एसिड की कमी होती है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बना होता है। मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी में धान और चने की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, झारखंड के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत रक्षित वनों की श्रेणी में आता है? रक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। वन क्षेत्रों को इन 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि झारखंड के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत रक्षित वनों की श्रेणी में आता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 81.28%। रक्षित वन किसे कहा जाता है? वैसे वन जिन पर मनुष्यों को कुछ प्रतिबंधों के तहत पशु चराने और लकड़ी काटने के अनुमति प्राप्त होती है, रक्षित वन कहलाते हैं। बिना अनुमति के इसमें न पशु चरा सकते हैं न लकड़ी काट सकते हैं।
इस प्रकार के वनों में बिना अनुमति के सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। ठीक है, यानी आपको पशु चराना है या लकड़ी काटना है तो भी अनुमति लेने की आवश्यकता है। झारखंड में रक्षित वनों का विस्तार 19,185 वर्ग किलोमीटर में है, जो कुल वन क्षेत्र का 81.28% आता है। सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? हजारीबाग जिले में है। इसके बाद गढ़वा, पलामू और रांची जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। झारखंड राज्य में वनों का समुचित प्रबंधन करने के उद्देश्य से किस वर्ष संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का प्रतिपादन किया गया था? किस वर्ष किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2001 में। वन प्रबंधन और वन संरक्षण में क्या किया जाना आवश्यक है? आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इसके लिए सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प प्रतिपादित किया गया है। कब? 2001 में। इसके तहत यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कितने वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है? 10,000 से अधिक। और ये समितियां जो है 21,860 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कार्यरत है। नेक्स्ट कर लेते हैं। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? जीवाश्म उद्यान, आंसर को ध्यान से कीजिएगा। ऑप्शन है राजमहल पहाड़ी, नेतरहाट पहाड़ी, दालमा पहाड़ी, टैगोर पहाड़ी। सही आंसर हो जाएगा राजमहल पहाड़ी। राजमहल जीवाश्म उद्यान किसके द्वारा स्थापित किया गया है? नेचर क्लब द्वारा स्थापित किया गया है राजमहल पहाड़ियों के आसपास। किस जिला में? साहबगंज जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? झारखंड राज्य की कितने जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित हैं? आंसर कीजिएगा फटाफट। झारखंड राज्य की कितने जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है? आंसर इज ऑप्शन बी 17। झारखंड राज्य के 17 जिले जो है बागवानी मिशन से आच्छादित है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? साहेबगंज, दुमका, गुमला, उपरोक्त सभी। तो इन सभी जिलों में सिंचाई की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता वाला जिले कौन कौन है? दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और गुमला। नेक्स्ट है, पंचेत बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है? पंचेत बांध, सही आंसर हो जाएगा धनबाद में। पंचेत बांध का निर्माण कब पूरा हुआ था? 6 दिसंबर 1959 को। किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर। किस जिले में? धनबाद जिले में। और इसकी जल ग्रहण क्षमता 10,966 वर्ग किलोमीटर में है। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया था। कहाँ पर? रायपुर छत्तीसगढ़, झरिया झारखंड, भोपाल मध्य प्रदेश या मयूरभंज उड़ीसा। भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झरिया झारखंड में। भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास 1779 में किया गया था। किस जिले में? धनबाद जिले में। ठीक है, और कहाँ पर? झरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है?
टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? पलामू, दुर्गापुर, सुंदरनगर या सासाराम? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरनगर उड़ीसा से होता है। टिस्को को किन किन खनिजों की आवश्यकता होती है? कोकिंग कोयला, मैग्नीज और क्रोमाइड, चूना पत्थर और डोलोमाइट, कच्चा लोहा। कोकिंग कोयला रानीगंज झरिया से, मैग्नीज और क्रोमाइट चाईबासा के खान से, चूना पत्थर और डोलोमाइट सुंदरनगर उड़ीसा से, जबकि कच्चा लोहा मयूरभंज और नोआमुंडी से। नेक्स्ट है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 में 2025 तक सड़क घनत्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, कितना? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 250 किलोमीटर। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार झारखंड राज्य में सड़क घनत्व कितना है? 159.78 किलोमीटर। इसे 2025 तक 250 किलोमीटर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो दोस्तों, एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन काफ़ी ऊपर चला जाता है दोस्तों, और हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो एक लाइक अवश्य आप ज़रूर कीजिएगा। झारखंड राज्य में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली बार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। राज्य में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कहां पर की गई थी? रांची में की गई थी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब की गई थी? 1974 में। नेक्स्ट है, 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में निवर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? तो सभी जानते हैं दोस्तों, किसने पराजित किया था? सरयू राय ने पराजित किया था। और कितने वोटों से पराजित किया था? 15,833 वोटों से पराजित किया था। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो चुके हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 7 व्यक्ति जो हैं मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो चुके हैं। वे कौन कौन हैं? बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इसके बाद अर्जुन मुंडा दूसरे मुख्यमंत्री थे। तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात कर लिया जाए तो मधु कोड़ा। उसके बाद पहली बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद रघुवर दास। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास थे। और चंपई सोरेन जो है इसके बाद मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, चंपई सोरेन 152 दिन तक के लिए मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत झारखंड का निम्न में से कौन सा जिला अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा जिला अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? चतरा जिला नहीं आता है। अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत पलामू प्रमंडल के एक जिला आता है। कौन? लातेहार। संथाल परगना में दुमका, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा, यानी कि 4 जिले आते हैं। छोटा नागपुर में एक भी जिला को अधिसूचित, उत्तरी छोटा नागपुर में एक भी जिला को अधिसूचित नहीं किया गया है। दक्षिणी छोटा नागपुर में रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, यानी कि 4 जिला को अधिसूचित किया गया है। कोल्हान में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, इन तीनों जिलों को अधिसूचित कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र कौन कौन है? रबदा बकोरिया पंचायत जो कि सतबरवा प्रखंड में आता है। भंडरिया प्रखंड गढ़वा में आता है। सुंदर पहाड़ी और
बोरीजोर प्रखंड गोड्डा में आता है। क्लियर दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, रोज़ाना मेरी वीडियो 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।